आप सभी का मेरी विज्ञान कक्षा में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे धातु एवं अधातुओं के गुणों के बारे में। धातुएं और अधातुएं। क्या आप लोहार को लोहे की बनी वस्तुओं जैसे कुल्हाड़ी, फावड़ा आदि पीटते हुए देखा है? क्या इन वस्तुओं को पीटने पर इन वस्तुओं के आकार में कोई बदलाव देख सकते हैं? क्या कोयले के टुकड़े को पीटने पर भी ऐसा ही होता है? नहीं, यह लोहे के अभिलाक्षणिक गुण आघातवर्धनीयता के कारण होता है। कोयले में आघातवर्धता का गुण नहीं पाया जाता। लोहा धातु है जबकि कोयला अधातु है। आप जानते हैं कि 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है। ऐसे 5 तत्वों के नाम जिनका उपयोग करते हैं अपनी कॉपी में लिखिए। आपके द्वारा बनाई गई सूची में लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, सोना, चांदी, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन इत्यादि में से कुछ तत्वों के नाम हो सकते हैं। क्या ये सभी तत्व गुणों में समान हैं? रेगमाल पेपर से रगड़ने पर तांबे के तार और लोहे के टुकड़े में चमक दिखाई देती है, अर्थात धातुएं चमकदार होती हैं। हथौड़ी से पीटने पर ये फैलकर चादर बन जाते हैं। यह गुण आघातवर्धता कहलाती है। पीटने पर ग्रेफाइट, कोयला और गंधक का टुकड़ों में टूट जाना भंगुरता कहलाता है। तांबे के तार और पेंसिल लेड के एक सिरे को अलग अलग मोमबत्ती की लौ पर गर्म करते हैं। कुछ समय बाद उनके दूसरे सिरों को छूकर देखते हैं तो क्या तांबे के तार और पेंसिल लेड का दूसरा सिरा गर्म होता है? तांबे के तार के दूसरे सिरे का गर्म होना यह प्रदर्शित करता है कि इसमें ऊष्मा प्रवाहित होती है, अर्थात तांबा ऊष्मा का सुचालक है किंतु ग्रेफाइट ऊष्मा का सामान्य चालक है। तार, बल्ब और सेल लेकर इस चित्र के अनुसार परिपथ बना लीजिए। अब परिपथ के 2 तार खुले रखिए। दोनों खुले तारों को चित्रानुसार लोहे के तार से जोड़िए। अब देखिए बल्ब जलता है या नहीं। इस प्रयोग को लोहे के तार के स्थान पर ग्रेफाइट लगाकर कीजिए। क्या बल्ब अभी भी जलता है? अब गंधक चूर्ण को कांच की स्लाइड पर रखकर मोमबत्ती की लौ से पिघलाएं और ठंडा करें। आपको गंधक की परत प्राप्त होगी। परिपथ के खुले तार के बीच रखकर प्रयोग को दोहराएं। क्या बल्ब जलता है? लोहे के तार और ग्रेफाइट को परिपथ में जोड़ने से बल्ब का जलना प्रदर्शित करता है कि वे विद्युत के सुचालक हैं, जबकि गंधक विद्युत का कुचालक है, अतः बल्ब नहीं जलता। इस क्रियाकलाप के आधार पर एक ये सारणी बना के दे रहा हूँ, इसको अपनी कॉपी में लिखिए। एक तरफ तत्वों के नाम लिखिए, फिर उसमें चमक है कि नहीं है, आघातवर्धता है कि नहीं है, भंगुरता है कि नहीं है, ऊष्मा चालकता है कि नहीं है, विद्युत चालकता है कि नहीं है, इनको आपको लिखना है। फिर धातु एवं अधातु के भौतिक गुणों की चर्चा करते हैं। उसमें पहला भौतिक गुण आता है आघातवर्धता। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर शीट में बदला जा सकता है आघातवर्धनीयता कहलाता है। यह धातुओं का विशेष गुण है जो अधातुओं में नहीं पाया जाता है। सोना और चांदी अधिक आघातवर्धनीय होते हैं। इसी गुण के कारण इनकी बहुत पतली चादरें बनाई जा सकती हैं। उदाहरण जैसे मिठाइयों को सजाने के लिए चांदी का वर्क, गर्म रोटी या अन्य भोज्य पदार्थों को गर्म रखने के लिए एल्यूमिनियम की पन्नी का इस्तेमाल किया जाता है। एल्यूमिनियम एक धातु है और एल्यूमिनियम आघातवर्धनीयता को दिखाता है। वहीं अगर दूसरी ओर अगर अधातुओं को पीट कर शीट में बदला जाए तो वह टूट जाते हैं, जैसे कोयला, पेंसिल लेड आदि। तो क्या सभी धातुएं और अधातुएं ठोस होती हैं? क्या आप किसी ऐसी धातु के बारे में जानते हैं जो सामान्य ताप पर ठोस अवस्था के अतिरिक्त किसी और अवस्था में पाई जाती हो? पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, लेकिन कोई भी धातु गैसीय अवस्था में नहीं पाई जाती। अधातुएं प्रायः गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं। 5 अधातुएं ठोस अवस्था, कार्बन, फास्फोरस, गंधक, सिलेनियम और आयोडीन, और एक द्रव अवस्था में ब्रोमीन पाई जाती है। सोना व चांदी सबसे अधिक चमकदार धातुएं हैं। चांदी एक बहुत अच्छी परावर्तक धातु है। वह अपने पर पड़ने वाले लगभग 90% प्रकाश को परावर्तित कर देती है। इसका उपयोग दर्पणों के पीछे की पतली धातुकिता बनाने में होता है। तो क्या सभी धातुएं और अधातुएं कठोर होती हैं?
धातुएं प्रायः कठोर होती हैं, इन्हें काटना अत्यंत कठिन होता है। कठोरता के इस गुण के कारण ये हमारे लिए बहुत उपयोगी होती हैं। लोहा बहुत कठोर धातु है, इसलिए इसका उपयोग मकान, पुल, रेल लाइन, वाहन और मशीनें बनाने में किया जाता है। दूसरी ओर सोडियम और पोटेशियम धातुएं नरम होती हैं, इन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। अधातुएं प्रायः कठोर नहीं होती, लेकिन हीरा, जो कि कार्बन का ही एक रूप है, प्राकृतिक पदार्थों में सबसे अधिक कठोर है। फिर एक गुण है तन्यता। धातु का वह गुण जिसके कारण उसे खींचकर तार में बदला जा सकता है, तन्यता कहलाता है। आपने प्रायः किन तत्वों में तार देखे हैं? क्या आपने सल्फर के तार देखे हैं? किसी धातु का वह गुण जिसके कारण उसके तार खींचे जा सकते हैं, तन्यता कहलाता है। हमारे घरों में प्रयुक्त बिजली के बल्बों में टंगस्टन धातु का पतला तार होता है। अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं होता। हम अधातुओं के तार नहीं प्राप्त कर सकते, किंतु आधुनिक तकनीक का उपयोग करके कार्बन के भी तंतु बनाए जा सकते हैं। तन्यता का गुण सबसे अधिक सोने में होता है। 10 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबे तार खींचे जा सकते हैं। उदाहरण एल्युमिनियम और तांबे के तारों का प्रयोग होता है, क्योंकि वे धातु हैं और कोयले को तार में नहीं बदला जा सकता, इसलिए कोयला अधातु है। फिर बात करते हैं ऊष्मा चालकता की। धातु ऊष्मा के सुचालक होते हैं, जिसके कारण वे अपने से गर्मी को गुजरने देते हैं। अधातु ऊष्मा के कुचालक होते हैं, जिसके कारण वे अपने से गर्मी को गुजरने नहीं देते। यही कारण है कि बर्तन धातु के, लेकिन उनके हैंडल अधातु के बने होते हैं। जैसा कि आप दिखाए गए चित्र में देख सकते हैं कि बर्तन धातु का है, वह उसका हैंडल प्लास्टिक का बना हुआ है। बर्तनों के हत्थे प्लास्टिक या लकड़ी के बनाने से हाथों को जलने से बचाया जा सकता है। फिर है ध्वनिकता। आपने कभी लोहे की शीट, सिक्के या कोयले को फर्श पर गिरते हुए देखा होगा। इसकी ध्वनि को याद कीजिए। आप पाएंगे कि लोहे की शीट, सिक्के गिरने पर तेज आवाज करते हैं, जबकि कोयला उस तरह का आवाज नहीं करता है। धातुओं से बनी वस्तुओं को जब कठोर सतह से टकराया जाता है तो एक गूंजने वाली ध्वनि या रिंगिंग साउंड पैदा होती है। धातु के अलावा अन्य कोई पदार्थ ध्वनिकता नहीं दिखाता है। सामान्यतः धातुएं ध्वनिक होती हैं। आपने अपनी शाला में धातु की घंटी की ध्वनि सुनी होगी। यदि धातुओं पर प्रहार किया जाता है तो वे ध्वनि उत्पन्न करती हैं। यही कारण है कि तांबा, लोहे आदि धातुओं का उपयोग घंटी बनाने में किया जाता है। वाद्य यंत्रों जैसे सितार, गिटार, बंजो आदि में भी धातुओं के तारों का उपयोग किया जाता है। अधातुएं प्रहार किए जाने पर ध्वनि उत्पन्न नहीं करती। सामान्यतः सभी धातुओं का गलनांक उच्च होता है। लोहे का गलनांक 1535 डिग्री सेंटीग्रेड तथा तांबे का गलनांक 1083 डिग्री सेंटीग्रेड है। अधातुओं का गलनांक बहुत कम होता है। सल्फर का गलनांक 119 डिग्री सेंटीग्रेड तथा आयोडीन का गलनांक 113 डिग्री सेंटीग्रेड है। गलनांक वह तापमान होता है जिसमें कोई भी ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है। तो निष्कर्ष, ऐसे पदार्थ जो कठोर, चमकीले, आघातवर्ध, ध्वनिक, तन्य और ऊष्मा तथा बिजली के सुचालक होते हैं, वे धातु कहलाते हैं। इनके उदाहरण हैं लोहा, सोना, तांबा, एल्युमिनियम आदि। इनके विपरीत ऐसे पदार्थ जो हथौड़े की हल्की सी चोट से चूरा हो जाते हैं, वह ध्वनिक नहीं होते हैं और ऊष्मा तथा बिजली के कुचालक हैं, वे अधातु कहलाते हैं। अधातुओं के उदाहरण हैं कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, ऑक्सीजन आदि। आज की कक्षा में बस इतना ही। आगे की कक्षा में हम धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म, उत्कृष्ट धातुओं के आदि के बारे में चर्चा करेंगे। आज की कक्षा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।